जागरण में झांकी कार्यक्रम करने वाली युवती के साथ युवकों ने दुष्कर्म की कोशिश की, उसे बुरी तरह पीटा। खबर बरेली से। बरेली में गंभीर मामला सामने आया है, जहां पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए अपनी शिकायत एसपी सिटी मानुष पारिक के सामने रखी। पीड़िता का कहना है कि वह जागरण पार्टी में झांकी का कार्य करती है। पीड़िता का कहना है कि उसके साथ कार्य करने वाले दो लड़के उसे अपने क्या मामला पूरी बताओ बेटा, कौन ले गया था, तुम्हें कब ले गया? मुझे लेके गया विशाल मौर्य और उसके साथ में टेम्पो वाला अवधेश यादव। इसने मुझे कॉल करके बुलाया जबरदस्ती कि आओ, काम है काम है। मेरी मम्मी से भी इसने बात करी, मैंने मम्मी से बात कराई तो इसने मेरी मम्मी से कहा कि यहाँ पे काम है। फिर ये मुझे सीवीगंज ले गया कि वहाँ काम है। फिर ये मुझे फतेहगंज ले गया। मैंने कहा जब मेकअप कपड़े कहाँ है, तो इसने कहा फतेहगंज में मेरे दोस्त पहुँच गया है, मतलब झांकी में। तो ये मुझे वहाँ लेके गया, तभी इसने रास्ते में नशा करा, मोमोज में मिला के लाया कुछ चटनी में, मुझे खिलाता रहा। मैंने तब भी नहीं खाए, मैंने फेंक दिए मोमोज। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। तभी इसने ना मुझे कुछ बताया। मैंने कहा अपने दोस्त को फ़ोन कर, तभी इसने फ़ोन करा। करा नहीं करा ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसने मुझसे ये बोला नंबर बंद जा रहा है। तभी मैंने कहा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 10 बजे तुम मुझे तुम मुझे लेके आए थे भैया, तुम मुझे वहीं छोड़ दो चल के। उसके बाद ना ये मुझे ज़बरदस्ती अपने घर ले गया बिना बताए। उसके बाद में कमरा बंद करके इन दोनों लोगों ने मेरे साथ में पूरी ज़बरदस्ती करी है, पूरी कोशिश करी है करने की। मेरे पैर पकड़े है, मुझे बांधा है। उसके बाद में मैंने अपनी दीदी को फोन करके लोकेशन सेंड कर दी। मेरी दीदी तभी पुलिस को लेके वहाँ पहुंची। इन लोगों ने मुझे बहुत मारा है, हाथ पैर में बहुत मारा है इन दोनों लोगों ने पूरा। हाँ, वो तो मैंने इनके लात मार दी, तब ये लोग नशा करे हुए थे ना, तब ये लोग गिर गए। तभी मैं कमरे में से भागी बरामदा को। तभी मैंने अपनी दीदी को, किस तरह का प्रयास करा? मेरे साथ में बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल मेरे ऊपर थे, मेरी गर्दन बिल्कुल दबा दी, दुपट्टे से बिल्कुल कस दी। मैं गर्दन पकड़ूं, मेरे पैर उसने बांध दिए। हाँ, फिर उसके बाद में मैंने अपनी दीदी को फोन करके बताया, लोकेशन सेंड करी, तभी मेरी दीदी पुलिस को लेके वहाँ पहुंची। मैं बिल्कुल बेहोश मिली, कहते मैं भागते भागते, एक मुझे कुछ होश ही नहीं था, खेत में मैं गिरी पड़ी थी। आपको नशा दिया था? मुझे हाँ नशा दिया था, मगर मैंने खाया नहीं मोमोज में। क्या लोग थे ये 2 लोग थे। अब ये और लोगों को भी फोन करके बुलाता, वो इसका प्लान था पूरा। इसने कहा 3 बजे तुम्हें छोड़ेंगे चल के। क्या लोग, कौन, क्या नाम है इनका जो थे? विशाल मौर्य और अवधेश यादव। किसके घर ले गए थे? ये अपना घर ले गया था विशाल। कहाँ पे घर इसका? इसका है बादशाह नगर में घर। कमरे में ले जाने बाद में आपके साथ किस तरह हरकत करने लगा? मतलब गंदी हरकत करने लगा मेरे साथ में, गंदी हरकत। प्रयास कराना ना? हाँ, पूरी कोशिश करी है। हाँ, फिर आप वहाँ से भागी किस तरह निकले? मैं वहाँ से इस तरीके से भागी, मैंने उसके लात मारी, तभी मैं कमरे से बरामदे को भागी। टॉयलेट के बहाना मैंने। कहाँ मिले फिर? खेत में लगा? कहाँ ले गए? तब नहीं है, मैं भागी, मुझे होश ही नहीं था, मैं खेत में पड़ी थी। तभी मेरी दीदी और पुलिस और सभी मेरे भैया लोग वहाँ पे पहुँचे। दोनों को अरेस्ट करा नहीं? उन लोगों को अरेस्ट करके ले गए। उसके बाद में पुलिस ने कोई भी मेरी नहीं सुनी है। कौन से थाने पुलिस थी? साथ काम के बहाने से बुला कर ले गए, जिसके बाद उन लड़कों ने उसे अलग अलग जगह पर ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाने की कोशिश की। जब पीड़िता ने उन दोनों लड़कों की दी हुई चीजों को नहीं खाया और उसने कहा कि मुझे मेरे घर छोड़ दो, तब दोनों युवक उसे अपने साथ सीबीगंज स्थित अपने बादशाह नगर के बंद पड़े मकान पर ले गए, जिसके बाद उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पीड़िता का कहना है कि दोनों ने मिलकर मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और मुझे नशीला पदार्थ देने की जबरन कोशिश की। दोनों युवक नशे की हालत में थे और मेरे विरोध करने पर मुझे बुरी तरह मारा पीटा। पीड़िता ने जैसे तैसे दोनों से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश की और अपने घर वालों को अपने मोबाइल से अपनी लोकेशन भेजी, जिसके बाद पीड़िता के परिजन पुलिस को लेकर लोकेशन वाली जगह पर पहुंचे। पीड़िता का कहना है कि वह वहां एक खेत में बुरी हालत में पड़ी हुई थी। पीड़ित और उसके परिवार वालों का यह भी कहना है कि पीड़िता ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा तो लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना के बाद से ही पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अब पीड़िता समाज के लोगों के साथ बरेली एसपी सिटी के दरबार में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। एसपी सिटी मानुष पारिक ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
क्या नाम है आपको? मेरा नाम अमरीश कटरिया। क्या मामला है आप आए? देखिए मामला ये है कि एक लड़की जागरण करती है और सीवीगंज क्षेत्र के दो लोग उससे बुलाने आते हैं कि यार फतेहगंज जागरण है। वो लड़की चौपले पे उसको बुलाते हैं, चौपले पे वो टेम्पो में उनके साथ बैठ के चली जाती है। उसे पहले कुछ खिलाते हैं कि खा लो, उन्होंने कि मैं नहीं खाऊंगी, जहाँ जागरण है भाई खा लेंगे। फतेहगंज लेके गए, फतेहगंज ले जाने के बाद फ़ोन करा ऐसी, तो कह रहे हैं वो जिसका जागरण उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, तो उसको लेके वो जो है रात में अपने घर आ गए। जब लड़की ने कहा घर नहीं, मुझे मेरे घर छोड़ो, तो उसे मारा पीटे शुरू करी और ज़बरदस्ती उसे जो सीवीगंज में बादशाह नगर जो लगता है वहाँ पे उसे अपने ऊपर छत पे ले जाके लड़के ने उसे बंद कर दिया। उसे ज़बरदस्ती नशीला पदार्थ खिलाने की कोशिश करी। लड़की ने किसी तरीके से जो है मोबाइल पे अपने परिवार वालों को लोकेशन भेजी। परिवार वाले जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा तो इन लड़कों ने सोचा कि जब इस बीच में जिस लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर चुके थे कि उसके साथ रेप करने की, लेकिन वो किसी तरीके से बची, अब ये तो हमें नहीं पता, लेकिन करने का प्रयास किया, लेप करने का प्रयास किया। फिर जब उन्हें पता चला, लड़की ने लाइव लोकेशन भेज दी है और जो है कि पुलिस भी आ रही, घर बार वाले भी आ गए, तो लड़के को ये लोग उसे खेत में ले गए और उसके साथ मारा पीटी करी। मतलब एक कुल मिला के जैसे जान से मारने के तरीके से कि अब जी हमें नहीं तो फंसवा देगी, लेकिन वो लोग बाहर भी पहुंच गए। हाथ पर तो नहीं बांधे थे? हाथ पर नहीं बांधे थे उसके। क्या नाम है आपको? मेरा नाम हरी सिंह बरदान है। क्या घटना हुई है? घटना ये लड़की जो है ये जागरण में काम करती है, झांकियों में माता कृष्ण जी, सुदामा, इस तरह के बनने का काम करती है। इसको जो साथ में सहपाठी लोग काम करते हैं, उन्होंने फ़ोन करके बुलाया कि आज जागरण का कार्यक्रम है, उसमें आपको आना है और अटेंडम कार्यक्रम मिला, आ जाइए। तो ये लड़की चली गई और वहाँ जा कर के इसको बताया गया कार्यक्रम यहाँ नहीं है, फतेहगंज में है। तो इसको ऑटो में बैठाल कर ले गए। ये समझ गई, जब इसका हाथ पकड़ा तो ये समझ गई कि मेरे साथ बदतमीजी होने वाली है। इसने उन्हीं लड़कों का वहीं ऑटो में से मोबाइल लेकर के लाइव लोकेशन अपने परिवार को भेज दी। और ये लोग परिवार वाले जब पहुंचे तो इस लड़की के साथ उन लोगों ने मोमो में कुछ नशा मिलाकर के इसको खिलाने की कोशिश करी। ये बेहोश हो गई। तो 112 नंबर पे परिवार के लोगों ने कॉल किया कि हम ऐसी जगह है, हमारी बेटी खतरे में है। और 112 नंबर पे कॉल करने के बाद पुलिस पहुंची तो ये लड़की खेत में मिली। वो लड़के इसको खेत में डाल करके, जब उन्होंने देखा कि इसने लाइव लोकेशन डाल दी खेत में, इसको फेंक करके भाग गए। फिर वही 112 नंबर की पुलिस ने उन दोनों लड़कों को इनके परिवार के द्वारा पकड़ा और लेकर के थाने पहुंचे। लेकिन ये इसकी एप्लीकेशन 1 बार 2 बार 3 बार लिखवाने के बाद भी थाना सीवीगंज में अपनी मर्जी से दूध की कौन सी धारा में लिखी गई और उन लड़कों को कल ही जमानत दे दी गई दोनों को सीवीगंज। और इसका मेडिकल भी नहीं कराया गया, इसके चोटें भी आई लड़की के, इसका मेडिकल नहीं कराया गया। नाबालिग लड़की है ये। लड़की सीवीगंज क्षेत्र में बादशाह नगर में खेत में मिली। तो अब हम सब लोग जो यहाँ एसपी सिटी महोदय से फरियाद लेकर के आए कि इस बच्ची के साथ इंसाफ हो और जिन्होंने ये कांड किया है, जिन्होंने ये जुर्म किया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर। फरियाद लेकर के आए, एसपीडी साहब हमारी फरियाद सुनेंगे। लड़की साथ गलत काम करने का प्रयास किया गया है, उसके चोटें भी आई, उसको नशा देने दिया गया मोमो खिला करके। परिवार के लोग अगर नहीं पहुंचते, उसका गला दबाकर मारने की कोशिश भी की गई। परिवार के लोग अगर उस लोकेशन के हिसाब से नहीं पहुंचते तो कोई सी भी घटना घटित हो सकती थी। अकेली थी और भी लड़के? ये 3 लड़के थे, वो एक ऑटो वाला था, लड़की अकेली थी, क्योंकि विश्वास करती है, जागरण करती है, साथ में चले जाते हैं।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।